हेलो एवरीवन, मैं एसडीपी अपने यूट्यूब चैनल द सिग्मा सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लासा क्या होता है, उसकी जो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना और भागफल विधि द्वारा ज्ञात करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मासा। मासा क्या होता है? मासा मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं SCF। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड या फिर गुणक। एग्जाम्पल से समझेंगे। जो लासा में लिया था एग्जाम्पल 12 और 16 का, वही इसमें लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ पाए। तो एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 16। अब इसके फैक्टर देखेंगे क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे गुणनखंड जिससे ये जो 12 है जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1 से पूरा पूरा हो जाएगा, 2 से भी पूरा डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से नहीं है तो 5 नहीं लिया गया, 6 से हो जाएगा पूरा, 7, 8, 9, 10, 11 किसी से नहीं होगा, 12। उसके बाद 16 का देखते हैं। 1, 2, 3 इसके बाद नहीं होगा, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8, 9 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद 16। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 16 के कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 8, 16। तो ये तो इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर लिमिटेड होते हैं और जो मल्टीपल्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, अनंत तक चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर यानी समान गुणक। समान गुणक, कॉमन फैक्टर्स। अब देखो इन दोनों में ये जो दिए हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। 1, 2 भी कॉमन है, इसमें 4 भी कॉमन है, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे हम लोग। 1, 2 और 4, ये 3 इसके कॉमन फैक्टर हैं। अब इसके बाद देखेंगे उच्चतम समान गुणक। उच्चतम समान गुणक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोलेंगे HCF यानी मासा। ये जो भी होगा वो मासा होगा। अब इसमें ये जो समान फैक्टर निकाले थे गुणक, इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है? 1, 2, 4, इसमें 4 सबसे बड़ा है, तो इसका HCF आ जाएगा 4। मासा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनीशन, क्योंकि डेफिनीशन लघु उत्तरी में पूछ दी जाती है। परिभाषा ये है, आपके सामने दिख रही होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे महत्तम समावर्त कहलाती है। तो जैसे ऊपर हम लोगों ने समझा था ना, जैसे ये इसके पहले फैक्टर निकाले, फिर उसमें जो कॉमन होगा वो निकाले ना, 1, 2, 4। अब 4 में जो सबसे बड़ा है
है ना। 1 2 4 इनमें जो सबसे बड़ा है 4, तो 4 वो संख्या है जो 12 और 16 को पूर्णतः विभाजित करेगी, और वो भी सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, तो इसी को लासा बोलेंगे। अब पूर्णतः विभाजित मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आए, शेषफल 0 आए। अब जैसे परिभाषा से रिलेटेड एक लघु उत्तरी में क्वेश्चन आ जाता है। लघु उत्तरीय क्या क्वेश्चन आएगा, महत्तम समावर्त से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसके उत्तर में हम लोगों को लिखना है जो भी परिभाषा लिखाई है इसकी वही लिखनी है। अब हम लोग समझेंगे मासा ज्ञात करने की विधियाँ। देखो, जो लासा ज्ञात करने की 2 विधियाँ थी, अभाज्य गुणनखंड विधि और भागफल विधि, सेम वही इसमें भी होंगी। तो पहली विधि क्या थी, मेथड, पहला मेथड क्या था, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा ज्ञात करना, तो ये एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनीशन पे आएंगे। पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 12, 24, 36 का मासा ज्ञात करें, है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12, 24, 36, स्टार्टिंग की प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो लासा निकालने की है। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो पहले 12 का 2 से ये कटेगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, ये 2 से 2 एकम, फिर से 2 से, फिर से 2 से कटेगा, अब 3 से, ये 2 से कटेगा, हाँ, 2 एकम 2, एक इधर गया, 16, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो अब इन तीनों के फैक्टर अलग लिख लेंगे। पहले 12 का, फिर उसके बाद 24 का, फिर उसके बाद 36 का। 12 के क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 24 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है वही लिख लेंगे। इसमें 2 कॉमन है, तो लासा क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 गुणा 3, 12, 12 इसका मासा हो जाएगा। बस, उसमें लासा में क्या करते थे कि जो हाईएस्ट पावर है वो लेते थे, उसमें कॉमन नहीं देखते थे क्या है नहीं है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है, जैसे इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 वाला लेते थे। लेकिन इसमें कॉमन देखना है सिर्फ, इसमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है। इसके बाद अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एग्जाम्पल 2, एक बार वीडियो रोक के खुद से करने का ट्राई करना। का मासा ज्ञात करें। अब इसका देखो, सेम यही प्रोसेस, 18 और 42, 18 का 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 2 एकम, 3 सत्ते 7 एकम,
तो 18 के कौन कौन से हो गए फैक्टर, 2 गुणा 3 गुणा 3। 42 के कौन कौन से हो गए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखो, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 6। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब इसकी डेफिनीशन लिखाते हैं, क्योंकि डेफिनीशन भी पूछ दी जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनीशन में लिखना कुछ नहीं है, जो इसमें प्रोसेस हुई है वही लिखनी है। अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो मैं इसमें एक फॉर्मेट दे रहा हूँ उसमें लिख लेंगे। इसकी परिभाषा ये है, इस विधि के द्वारा दी गई सभी संख्याओं को अभाज्य गुणकों में तोड़ें और समान गुणकों का गुणन करने पर मासा प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे कि ये जो हैं संख्याएं 12, 24 और 36, इनको पहले अभाज्य गुणकों में तोड़ लिया। ठीक है। फिर उसमें जो समान गुणक हैं उनका गुणनफल निकाल लिया, तो वही हो गया मासा। ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, आप लोग लिख लीजिएगा। अब दूसरा मेथड समझेंगे, भाग विधि द्वारा कैसे मासा ज्ञात करते हैं। ये भी एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें जैसे ये 3 संख्याएं दी गई हैं, 30, 75 और 90, इन तीनों का मासा ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग साथ में करते हैं। जो 30, 75 और 90, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे 30, 75, 90 है, इसमें सबसे छोटा है 30, उससे बड़ा है 75, तो 75 को 30 से भाग देंगे। अब 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90 ज़्यादा हो जाएगा तो 60 लेंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। अब जो शेष फल आएगा उसको इस वाले से, जो इसका ये भाजक है, इससे 15 दूनी 30, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब जो इसका भाजक होगा, भाजक क्या है इसका, 15, इसी से जो सबसे बड़ी संख्या बची थी उससे भाग करना होगा। अब ये देखना होगा कि पूरा पूरा इससे डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो मासा निकल आएगा, यही हो जाएगा, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। जो इसका भाजक है 15, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे भाग करना होगा फिर से, तो 15 छक्का 90, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो यानी इसका मासा क्या आ गया, मासा होता है लास्ट भाजक, ये जो भाजक है यही मासा होगा। 15 इसका मासा आ गया। भाज्य भाजक तो पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता है तो एक बार ये देख लो। जैसे यहाँ पर जो लिखा जाता है वो होता है भाजक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़र, और जो यहाँ पे लिखा जाता है वो होता है भाज्य, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। जितनी बार भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट, यानी भागफल। और जो बच के आएगा नीचे वो होता है रिमाइंडर, यानी शेषफल। अब दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल 2, ये जो है एग्जाम्पल ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में, लघु उत्तरी में। लघु उत्तरी में कब आया था, 2020 में। क्या है क्वेश्चन, 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात करो। तो इसमें सेम यही प्रोसेस करनी है,
771, 781, 1441। इसमें सबसे छोटी है संख्या 671, तो 671 से किसको देना है, उससे जो बड़ी संख्या है उसको भाग देना है 781 को। तो ये एक बार ही रहेगी 671, शेष फल क्या बचा 110। अब फिर से वही, ये जो इसका भाजक है इसे भाज्य बना लेंगे 671 को। अब ये 6 बार जाएगी 660, शेषफल बचा 11। अब ये जो ऊपर वाला भाजक है इसे फिर से भाज्य बना लेंगे 110, तो 11.110, ये पूरा पूरा कट गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो लास्ट भाजक है इसी से फिर से जो सबसे बड़ी संख्या छोड़ी थी 1441 भाग करना होगा, और ये देखना होगा कि रिमाइंडर 0 बचता है या नहीं। तो 11 एकम 11, 3 4, 11 3 33, एक फिर से 11 उतारा, ये वाला 4 इधर उतारा, ये वाला 1 इधर उतारेंगे, 11 एकम 11, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो ये जो लास्ट भाजक है यही मासा हो जाएगा किसका, 671, 781 और 1441 का मासा कितना हो जाएगा 11। अब इस विधि की डेफिनेशन देखते हैं। ये जो सामने दिख रही है ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा में सेम वही लिखते हैं जो पूरी प्रोसेस की गई है, ठीक है। क्या है देखो, विभाजन विधि वह तरीका है, विभाजन विधि मतलब जो भागफल विधि है उसी को विभाजन विधि भी कहते हैं। विभाजन विधि वह तरीका है जिसमें दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्त निकालने के लिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। जैसे कि बताया था उसमें कि सबसे छोटी संख्या जो उससे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या को उससे विभाजित किया जाता है, और बार बार विभाजन करते हुए प्राप्त शेष फल को अगली गणना में भाजक बनाया जाता है। जैसे देखो ये कराया था, इसमें ये जो सबसे छोटी संख्या थी ये बड़ी संख्या थी, इससे इसे भाग दिया, उसके बाद जो शेष फल बच रहा था उसे भाजक बना रहे थे बार बार। इसमें ये शेष फल बचा 11, इसको भाजक बना लिया, इसमें 110 बचा था, इसको भाजक बना लिया। तो बस जो प्रोसेस है उसी को डेफिनेशन में लिखते हैं। जब शेषफल शून्य हो जाता है तब अंतिम भाजक ही मासा कहलाता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, लासा पढ़ा, मासा पढ़ा, उसकी विधियाँ पढ़ी। इससे हम लोगों को एक कंक्लूज़न देखने को मिला। जैसे एग्ज़ाम्पल जो कराया था 12 और 16 का, 12 और 16 का, तो हमने इसमें देखा कि इसका लासा और मासा, तो इसका लासा क्या निकला, लासा निकला था 48, और मासा क्या निकला था 4। तो इससे हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं का लासा, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे x सबसे छोटी है, x1 x2 उससे बड़ी है, x3 उससे बड़ी है, तो उसमें जैसे इन तीनों संख्याओं का लासा अगर पूछा जाए तो लासा हमेशा जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बराबर होगा ना, या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, ठीक है। और मासा हमेशा जो सबसे दी हुई सारी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर होगा या छोटा होगा इससे। इससे बड़ा नहीं हो सकता है मासा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके जितनी भी विधियां पढ़ाई हैं लासा मासा ज्ञात करने की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 18-20 क्वेश्चन है जिससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।